क्या कांग्रेस जानबूझकर लोकसभा चुनाव हारना चाहती है? आप कहेंगे अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जानबूझकर लोकसभा चुनाव क्यों हारना चाहेगी? किस राज्य की बात कर रहे हैं, किन सीटों की बात कर रहे हैं आप जहां पर कांग्रेस जानबूझकर हारना चाहेगी? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अभी अपने कैंडिडेट के नाम नहीं फाइनल किए हैं और ऐसे में गली नुक्कड़ चौराहों पर एक चर्चा चल रही है, क्या कांग्रेस इन 2 सीटों पर विशेष रूप से क्या जानबूझकर चुनाव हारना चाहती है? क्या बड़े नेताओं में कोई सांठगांठ हो गई है बीजेपी कांग्रेस के में कि आप हार जाइए यहां से, या फिर कांग्रेस के ही बड़े नेता आपस में खींचतानी चल रही है उनके बीच में? इन्हीं सवालों को लेकर के हमने सोचा कि इन सवालों के जवाब जाने जाएं और इसको लेकर के हमने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से बात की और साथ ही साथ जो स्वतंत्र पत्रकार हैं लोकल लेवल पर उनसे भी हमने बात की। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र की, मुरैना सीट और ग्वालियर सीट की। हालांकि खंडवा सीट का भी अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन विशेष रूप से जोर इन 2 सीटों पर इसलिए है क्योंकि यहां पर कांग्रेस के चांस हैं जीतने के। मुरैना से आपको बता दें कि मुरैना से जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और यहां पर कांग्रेस की जो है सीटें निकलने के चांस बन सकते हैं, इसीलिए बात हो रही है। तो दूसरी तरफ ग्वालियर की अगर बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, लेकिन अब तक यहां से नाम फाइनल नहीं किए गए, जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम बहुत समय पहले ही जाहिर कर दिए, बता दिए और वो बाकायदा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में लोग चर्चा कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर खुद ही तो चुनाव नहीं हारना चाहती, क्योंकि जब अभी तक नाम ही फाइनल नहीं है, मई में वोटिंग होनी है, तो क्या ऐसे में उनके पास चुनाव प्रचार के लिए समय बचेगा? क्या जानबूझकर के ही कांग्रेस हार रही है? इसको लेकर के हमने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से सीधा सवाल किया कि राकेश जी, क्या कांग्रेस जानबूझकर के मुरैना और ग्वालियर को लेकर के हारना चाहती है? तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ग्वालियर मुरैना के साथ खंडवा भी जोड़ लीजिए, 3 सीटों का अभी तक नाम घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई पार्टी जानबूझ कर चुनाव हारना चाहेगी जी। फिर भी जो विलंब हो रहा है वो बहुत ही गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। पार्टी को जिसे टिकट देना उसे नाम तय करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, छत्रप हैं, उनमें आपसी तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और बाकी के नेता अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों के नाम पर अड़े हैं। मुरैना में प्रदेश अध्यक्ष अपनी रुचि के प्रत्याशी को टिकट चाहते हैं, उसी वजह से ग्वालियर का टिकट रुका हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े नेता, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं में ऐसा कोई तालमेल नहीं हो सकता है कि हारने के लिए चुनाव लड़े। और इस वक्त तो कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है जी। अगर मध्य प्रदेश में 1 की बजाय 2 या 3 सीटें भी कांग्रेस जीत ले तो उसके लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और ग्वालियर मुरैना दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी कमजोर हैं जी, तो वे हराए जा सकते हैं। इसके बावजूद जो कांग्रेस देरी कर रही है वो तो अक्षम्य है। इतनी देरी चुनाव के मौसम में, चुनाव के समय में उचित नहीं होती। 7 मई को मतदान है ग्वालियर चंबल में जी। अब 7 मई में 30-32 दिन बचे हैं। इस बीच में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के प्रत्याशी कम से कम 1 राउंड पूरा लगा चुके होंगे अपने संसदीय क्षेत्र में जी। तब कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में आएगा। वो कब अपने पोस्टर वगैरह छपवाएगा जी, कब जनसंपर्क करेगा। एक संसदीय सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, 20 लाख लोगों का एक संसदीय क्षेत्र होता है जी। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है, उसको जितनी जल्दी हो सके जी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देना चाहिए। इसी सवाल को लेकर के हमने मुरैना के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं सत्येंद्र तोमर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि जानबूझ करके तो कोई भी पार्टी नहीं हारना चाहेगी, जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब जरूर यही निकलता है, अगर अब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं है, कि जानबूझकर ही हारना चाहती है। जहाँ तक सोचता हूँ ना कि ये कम से कम कांग्रेस की प्लानिंग में तो नहीं होगा कि जानबूझ के हारना है जी, परंतु जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं और जिस तरीके से वो लेट लतीफी हो रही है, उसका अर्थ यही निकलता है कि कांग्रेस जानबूझ के हारना चाहती है। और मुरैना के स्वतंत्र पत्रकार सत्येंद्र तोमर से जब हमने पूछा कि आप ये बताएं कि आखिर जो नाम है उनमें देरी क्यों हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी चाहते हैं कि उनके जो चहेते हैं, जिनसे उनके व्यवहार हैं, पंकज उपाध्याय जो जौरा से विधायक है, उन्हें टिकट मिले,
जबकि नाम दूसरा चल रहा है नीतू सिकरवार का। मुरैना से नीतू सिकरवार और ग्वालियर से चल रहा है प्रवीण पाठक का। अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ऐसा लोगों का कहना है लोकल लेवल पर कि यहां से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। देखो, इस तरह की जो खबरें हैं वो अधिकृत रूप से तो जारी की नहीं जाती कि क्यों देरी हो रही है, परंतु जो सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि नेताओं की जो आपसी खींचतान है जी, वो टिकट में देरी का कारण बन रही है। एक्चुअली खबर पहले ये मिल रही थी कि सत्यपाल सिंह सिकरवार का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और वो सूची जारी हो जाएगी, परंतु अब कल एक नई खबर आई है और पुष्ट सूत्रों से खबर मिली है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति का बयान है ये जो खुद टिकट के लिए दावेदारी कर रहा था जोर शोर से। उसका ये कहना था कि नीतू के नाम पर कुछ स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस के ने विरोध किया है और ये कह दिया है कि अगर नीतू को टिकट, सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट मिला तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो संभव है इस वजह से कि लटक गया हो यहाँ का मामला मुरैना का जी। तो क्या वहां पर कुछ ऐसी जानकारी है कि कौन जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वो, जैसा आपने नाम बताया नीतू सिकरवार की है, किसे चाह रहे हैं, कौन चाह रहा है, ऐसी अगर जानकारी आपके पास हो? नहीं, अभी तक ये जो खबरें आ रही थी ना उनके हिसाब से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये सुनने में आ रहा था कि वो उनके मित्रवत संबंध है जौरा विधायक पंकज उपाध्याय जी से, और वो भी दावेदारी कर ही रहे थे जी। तो ये सुनने में आ रहा था कि वो उनका पक्ष रख रहे हैं। बाकी कुछ नेता जो हैं वो रामनिवास रावत का नाम भी पार्टी हाईकमान के सामने रख रहे थे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ग्वालियर मुरैना में कांग्रेस जानबूझ करके हारना चाहती है, नामों में देरी जो हो रही है उसको लेकर के, या फिर कैंडिडेट देरी से भी अगर आएंगे तो आसानी से जीत सकती है, या बड़ी गलती कर रही है कांग्रेस? जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।